जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात और इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी थी। यह आज हमारी 5वीं क्लास है। इसमें हम बात करेंगे आज सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो शेष बच गए थे, इनकी हम बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन की। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं सिक्कों से संबंधित। टाइप नंबर 1 में सबसे पहले हमें गिवन में दिया हुआ होगा सिक्कों की संख्या। कुल सिक्के, मतलब सिक्कों की क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, कुल इतने सिक्के हैं। और अनुपात में भी हमें क्या दिया हुआ होगा, अनुपात में भी आपको सिक्कों की संख्या ही मिलेगी। संख्या, अगली बात समझ में। तो देखिए, एक प्रकार का टाइप है जिस पर क्वेश्चन बनने की संभावना भी रहती है, जिसमें डायरेक्ट हमें गिवन में कुल सिक्कों की संख्या दे दी और सिक्कों का अनुपात देकर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा एक बार। एक बैग में कुल 171 सिक्के हैं। वो सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 2:3/4 हो तो बताइएगा 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले तो हमें बैग में 171 सिक्के हैं, अर्थात 171 क्या है, ये 171 सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की क्या है, संख्या है, कुल संख्या है, कुल 171 सिक्के हैं। ये मूल्य नहीं दे रखा है, टोटल रुपए नहीं है, ये सिक्कों की संख्या है। और ये सिक्के किस किस रूप में है, इसने बोला 25 पैसों के रूप में है, 50 पैसों के रूप में है और 1 रुपए के रूप में। या तो हो सकता है वो सिक्के हैं इतनी 171 सिक्के, उनमें से कुछ सिक्के 25 पैसों के रूप में हैं, 50 पैसों के रूप में, या फिर 1 रुपए के रूप में सिक्के हैं। और इनका अनुपात दे रखा है, और अनुपात भी किसका है, इनकी संख्याओं का अनुपात है। अनुपात दे रखा है 2:3:4। और ये अनुपात किसमें दे रखा है, इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो देखिए ऊपर भी हमें क्या दिया है, कुल संख्या दी है और अनुपात भी संख्या का दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब ये ऊपर भी संख्या है, संख्या कितनी 171, और अनुपात भी संख्या का है, तो इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हमारे पास हो गया 9। अनुपात का टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें सोचना है हमसे पूछा हुआ क्या है, जो पूछा हुआ उसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और हमसे किसने पूछा, तो बताइए 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। 50 पैसों के सिक्कों की भी क्या पूछी है, संख्या ही पूछी है। और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 3 है। तो हम 3 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 9 से 1 बार, 81 9 बार। और 19 का गुणा किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, कितना हो गया 27, 2 और 3 5। तो हमारे पास 57 सिक्कों की संख्या आ गई। अर्थात 57 कौन से सिक्के हैं, हम कहेंगे 50 पैसों के, उसमें से 171 में से 50 पैसों के तो कौन से सिक्के हैं, 57 सिक्के तो केवल 50 पैसों के हैं। बात समझ पा रहे हो। चलो अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। एक तो हमारे पास टाइप ये बन गया कि हमें देगा कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या देगा और अनुपात भी किसका देगा, संख्या का देगा। और हमसे पूछेगा भी किसके बारे में, संख्या के बारे में पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में तो किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। जो संख्या दे रखी है टोटल, उसमें टोटल अनुपात से विभाजित करना है, डिवाइड करना है, और जिसके बारे में पूछा है उसके अनुपात से गुणा करना है। बात समझ पा रहे हो। अब देखिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं।
टाइप नंबर 2 में आपसे पूछेगा गिवन में कुल रुपए देगा और संख्या का अनुपात देगा। टाइप नंबर 2 की हम बात करते हैं, देगा क्या, कुल रुपए। ठीक है, अब आपको सिक्कों की संख्या नहीं देगा, उन सभी पैसे जितने भी जिस रूप में भी दे रखे हैं, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, जिस रूप में दे रखे हैं, उन सभी संख्याओं का, उन सभी सिक्कों का मूल्य कितना होगा, कुल रुपए कितने होंगे। एक तो कुल रुपए दे रखे हैं और उसके बाद अनुपात क्या है, अनुपात किसका होगा, अनुपात दे रखा होगा आपको संख्या का। ठीक है, जैसे 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, 50 पैसों के 5 सिक्के हैं, इस रूप में दे दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको पहले एक बार करने की आप कोशिश करें। क्वेश्चन है, एक बैग में कुल 182 रुपए हैं और वो रुपए 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 6:3:4 है तो बताओ कि 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या, हमें बैग में कुल रुपए दे रखे हैं, कुल रुपए 100 कितने हैं, 182 रुपए हैं और फिर अनुपात किस रूप में दे रखा है, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के रूप में बांटे हुए। और इनकी संख्याओं का अनुपात, ये अनुपात किसका है, संख्याओं का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने टाइप नंबर 1 में बात की थी, उसमें ऊपर भी सिक्कों की टोटल संख्या दे रखी थी, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टोटल मूल्य दे रखे हैं, टोटल रुपए दे रखे हैं और अनुपात है, वो अनुपात उनके सिक्कों की संख्या का है। तो जो ऊपर कुल दे रखा है वो ही हम इस सिक्कों की संख्याओं का अनुपात भी वो ही बनाएंगे, अनुपात भी हम क्या करेंगे, वो ही बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह हमारे पास किस रूप में है, तो यह हमारे पास है संख्या के रूप में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बन गया, तो आप कहेंगे 4 रुपए ही बनेगा, तो ये हमारे पास 4 आ गया। 50 पैसों के 3 सिक्के हैं तो हमारे पास मूल्य कितना बन गया, मूल्य बन गया 1.50। ठीक है, 1.5 रुपए बन गया हमारे पास। और अब मुझे बताइए 25 पैसों के 6 सिक्के हैं तो ये कितने रुपए बन गए, तो हम कहेंगे रुपए बन गए हमारे पास 1.5 रुपए अर्थात 1.5 रुपए। बात समझ पा रहे हो क्या, ये हमारे पास जो अनुपात आया अब है, ये अनुपात किसका है, ये इसकी मूल्यों का अनुपात है, रुपयों का अनुपात है। और ऊपर रुपए दे रखे हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे, रुपए से। कुल दे रखे हैं तो कुल में भाग, कुल का भाग दीजिएगा, 1.5 और 1.5 3 और 4 कितने हो गए, 7। और अब हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा तो बताइए कि 50 पैसों के कितने सिक्के, मतलब सिक्कों की संख्या पूछी है और सिक्कों की संख्या देखिए ये बता रहा है। और 50 पैसे अर्थात 50 पैसों की सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 3 है, तो हम 3 से गुणा करेंगे। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार, 6 बार। अब इसका गुणा कीजिए, 18 हासिल का 1 और 7, तो हम कहेंगे टोटल 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, सिक्कों की संख्या आ गई 78 है। बात समझ पा रहे हो क्या, तो टाइप नंबर 2 में हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने समझने की कोशिश की है, 2 टाइप का क्वेश्चन है, 2 टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे टाइप की, कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन है हमसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है और इसमें हमें क्या करना होगा। टाइप नंबर 3 देखिए, अब इसमें गिवन में आपको क्या दे रखा है, गिवन में कुल सिक्के कितने हैं, संख्या दे रखी है।
कुल सिक्के, और हमें दिया हुआ क्या है, अनुपात। ठीक है, अनुपात किसका है, अनुपात आप कह सकते हैं मूल्य का भी हो सकता है, मानव का भी हो सकता है, कीमत का। मतलब या तो मानव को मिलेगा, आपको मिलेगा मानव का, या फिर मूल्य का, या फिर कीमत का। इन तीनों का मतलब क्या है, मतलब मूल्य का अनुपात दे रखा है। ठीक है, मानव का बोले तो भी वही बात है, कीमत बोले तो भी वही बात है। समझ पा रहे हो क्या? तो अब आप देख पा रहे हैं, हमें एक तो दे रखी है कुल संख्या, और एक मान दे रखे हैं, या फिर मूल्य कह सकते हैं, मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है एक बैग में कुल 420 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रखी है, 420 सिक्कों की संख्या है 420 है। और ये किस रूप में है, 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के रूप में है। यदि इनके मानों का अनुपात क्या है, जो अनुपात दे रखा है मानव का अनुपात, अर्थात किस रूप में है, मूल्य के रूप में है। ये बोल रहा है कि 20 पैसों के 7 रुपए हमारे पास, 50 पैसों के सिक्कों के रूप में 11 रुपए हमारे पास, और 1 रुपए के रूप में हमारे पास 13 रुपए हैं। 1 रुपए के सिक्के के रूप में हमारे पास 13 रुपए हैं। तो अब ये हमारे पास क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है। अब मुझे बताइएगा 20 पैसों के 7 रुपए हैं, तो टोटल 20 पैसों के कितने सिक्के हो गए? तो आप कहेंगे सर 20 पैसों के यदि 5 सिक्के बनते हैं, 5 सिक्कों से हमारे पास 1 रुपए बनेगा, और यहां पर टोटल 7 रुपए, अर्थात कितने हो जाएंगे, 35 सिक्के हो जाएंगे। और 50 पैसों के 11 रुपए हैं, और 50 पैसों के 2 सिक्कों से 1 रुपए बनता है, तो 11 रुपए से कितने सिक्के बन जाएंगे? आप कहेंगे सर 22 बन जाएंगे। और इसी प्रकार 1 रुपए के सिक्कों से 1 रुपए बनता है, और 13 रुपए हमारे पास, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 ही रहेगी। अब ये अनुपात किसका आया हमारे पास, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आया। बात समझ रहे हो क्या? और क्वेश्चन में ऊपर हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। ऊपर संख्या दे रखी थी, इसलिए तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, इसको भी हमने संख्या में कन्वर्ट किया। अब देखिए संख्या हमारे पास क्या है, 420, और बट्टों में इन सभी का टोटल कितना हो गया, इन सभी का टोटल हो जाएगा आपके पास 70। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो फिर बताइएगा 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। अब 50 पैसों के सिक्कों की संख्या के बारे में पूछा, यदि मूल्य के बारे में पूछता तो हम 11 से गुणा करते, परंतु हमसे किसके बारे में पूछा है, संख्या के बारे में पूछा, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे। तो कीजिएगा 22 से गुणा, 0 से कैंसिल, कितनी बार, 6 बार, 6 का गुणा 22 के साथ 132। तो हम कहेंगे सर हमारे पास 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 132 आ गई। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक बैग में कुल 144 रुपए हैं। यहां पर सिक्कों की संख्या की बात नहीं की जा रही है, यहां पर रुपए की बात की जा रही है। और कितने रुपए हैं, 144 रुपए हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। टोटल रुपए कितने हैं, 144, और किस रूप में है, तो कास्ट ने
20 पैसों के रूप में है, 25 पैसों के रूप में है, और 50 पैसे और 1 रुपए के रूप में है। 4 प्रकार के कुल सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है? 5:6:3:4 के रूप में है। और ये अनुपात किसका है? संख्या का है। क्या हमें ऊपर भी संख्या दी हुई है क्या? नहीं, ऊपर क्या दे रखे हैं? मूल्य दे रखे हैं। इन सिक्कों का टोटल मूल्य दे रखा है, तो हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मूल्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, आपको पता है 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? कुल मूल्य कितने बन गए? 4 बन गए। 50 पैसों की 3 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना बन गया? 1.50 1.5 रुपए बन गया। 25 पैसों के 6 सिक्के हैं, मूल्य कितना बन गया? 1.50 1.5 रुपए बन गया। और इसी प्रकार 20 पैसों के 5 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना बन गया? 1 रुपया। अब ये हमारे पास जो अनुपात आया है, वो अनुपात किसका है? मूल्य का है। और हमें टोटल ऊपर क्या दे रखा है? 144 रुपए। रुपए दे रखे हैं, तो किसका भाग देंगे? रुपए का भाग देंगे। और ये रुपए का अनुपात है। रुपए का अनुपात का सम कितना हो गया? 3 और 1 4 और 4 8। ये लो 8। किससे गुणा करेंगे? क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या से ये रहा 50 पैसे, ये रहा संख्या, तो हम कहेंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 3 है। अर्थात इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो कीजिएगा 3 से गुणा। कितना आ गया? ये कट जाएगा 18, और 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास आ जाएगा 54। तो हम कहेंगे कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 54। बात समझ पा रहे हो क्या? चलो, अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसको ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ क्या क्या है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बैग में 144 सिक्के हैं, पर उसमें क्या था? 144 रुपए थे। और इसमें सिक्कों की संख्या दे दी कि इस बैग में टोटल कितने सिक्के हैं? 144 सिक्के हैं। ये क्या दे दी इसने? संख्या दे दी। आगे बात समझ में? आगे बोल रहा है वो सिक्के किस रूप में है, तो इसने बोला कुछ सिक्के तो 20 पैसों के हैं, कुछ सिक्के 25 पैसों के हैं, और कुछ सिक्के 50 पैसों के हैं। तो सिक्के 20, 25 और 50 पैसों के रूप में है। आगे बोल रहा है यदि मानव का अनुपात है। अब इसने क्या दिया? मानव का अनुपात दिया। और मानव का अनुपात क्या है हमारे पास? 6:5:11। ये किसका अनुपात है? ये मानव का अनुपात है। और हमसे पूछा तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या? तो ऊपर संख्या दे रखी है, तो अनुपात में भी हमें क्या चाहिए? संख्या चाहिए। क्या हमारे पास संख्या है क्या? संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको संख्या बनाएंगे। और संख्या कैसे बनाएंगे? वही 50 पैसों के कितने रुपए हैं? 11 रुपए हैं। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। और 25 पैसों के 5 रुपए हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। और 20 पैसों के 6 रुपए हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा,
अब हमारे पास ये क्या है, ये संख्याओं का अनुपात है और ऊपर संख्या है 144 और इन सभी का टोटल कितना हो गया 72। और अब हमसे क्वेश्चन में पूछा तो फिर बताइए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे ये रहे और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ये रही 22। तो हम किससे गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे। ये कितनी बार कैंसिल, 2 बार, 2 का गुणा 22 के साथ कितना आ गया 44। तो हम कहेंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारे पास आ गई 44। बात समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 480 रुपए हैं। मतलब क्या दे रखा है, टोटल रुपए की संख्या दे रखी, टोटल रुपए दे रखे हमें 480 रुपए और वो किस रूप में है, 1 रुपए के नोट के रूप में, 5 रुपए के नोट के रूप में और 10 रुपए के नोट के रूप में है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। आप सोचेंगे कि सर इसमें तो अनुपात हमें दिया हुआ ही नहीं है, अनुपात दे दिया इसने क्या लिखा है, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, अर्थात नोटों की संख्या क्या है, इसका भी अनुपात 1, इसका भी अनुपात 1 और इसका भी अनुपात 1 है, 1:1:1 के रूप में। और ये अनुपात किसका है, ये संख्याओं का अनुपात है। अब ऊपर हमें मूल्य दे रखा है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मूल्य के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, 10 रुपए का एक नोट है तो कितने मूल्य बन गए 10। 5 रुपए का एक नोट है तो मूल्य कितने बन गए 5। 1 रुपए का एक नोट है तो मूल्य कितने बन गए 1। अब हमें पता है, हमें ज्ञात क्या करना है, टोटल। तो फिर क्वेश्चन बोल रहा है नोटों की कुल संख्या कितनी है, हमें नोटों की संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे, कुल रुपए बटा कुल मूल्य। कुल मूल्य कितना हो गया 16, ये लो 16 और नोटों की संख्या 1, 2 और 3, ये लो 3 से गुणा। कितनी बार कैंसिल हो रहा है 3 बार, 30 और 30 का गुणा 3 के साथ कितना हो जाएगा 90। तो हम कहेंगे टोटल हमारे पास नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो क्या? तो आज की क्लास में हमने बातों को समझने की कोशिश की है। सिक्के पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन है, उनको किस प्रकार से हल करेंगे इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।